सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स। स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 105 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शहर में कोरोना का बढ़ता प्रकोप। लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़े। जिले वासियों से निवेदन है कि वो अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा विगत दिनों जारी आदेश में शादी समारोह, अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों, जन्मदिन समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए शादी समारोह, अन्य सांस्कृतिक पारिवारिक कार्यक्रम, जन्मदिन इत्यादि समारोह सार्वजनिक स्थानों तथा मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला, लॉज आदि में आयोजित नहीं होंगे। उक्त समस्त कार्यक्रम परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में ही आयोजित किए जा सकेंगे। शहर में बढ़ता मौत का आंकड़ा। जलती चिताएं नहीं मिल रही, अब तो जलाने के लिए जगह। एक दिन में कई लोगों की जलती चिताएं, बहुत ही भयावह बनता मंजर। नजारा बूढ़ेवाला जी के मुक्ति धाम शमशान घाट का। गरीबों को मिलेगा 3 महीने का राशन। कोरोना काल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीब व्यक्तियों को परेशानी न हो और उन्हें घर बैठे खाने पीने का इंतजाम रहे, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी पात्र हितग्राहियों को 3 महीने का राशन वितरित किया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिला खाद्य अधिकारी को किया गया निर्देशित। मध्य प्रदेश शासन में पूर्व राज्य मंत्री विधायक गोपीलाल जाटव सेवा का संकल्प के साथ इस आपदा और संकट की घड़ी में अपनी जनता के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे। इस विकराल परिस्थिति को देखते हुए विधायक द्वारा विधायक निधि से 20 लाख रुपए के स्वास्थ्य विभाग को जरूरी उपकरण और दवाओं की कमी न आने पाए, इसके लिए जिला चिकित्सालय को प्रदत्त किए। साथ ही गुना नगर के प्रत्येक वार्ड को सैनिटाइज करने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया है। जिला शहरी विकास अभिकरण अधिकारी गुना श्रीमती सोनम जैन के निर्देशन में जिले में 6 नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त क्वारंटाइन सेंटर राजस्व एवं नगरीय टीम के द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें गुना एकलव्य छात्रावास, राधोगढ़ में SC कन्या हॉस्टल छात्रावास, आरोन में शासकीय बालक छात्रावास, चाचौड़ा में कस्तूरबा बालिका छात्रावास, कुमराज में शासकीय SC कन्या जूनियर छात्रावास, मकसूदनगढ़ में शासकीय SC कन्या जूनियर छात्रावास। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले व्यक्तियों को संजय स्टेडियम से पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के पहुंचते ही संजय स्टेडियम में मचा भगदड़। आधा दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने पकड़कर अस्थायी जेल में पटका। बमरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भूराखेड़ी में 20 बीघा पहाड़ पर अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। लोगों द्वारा आग को बुझाया गया, फिर भी आग काबू नहीं हो पाई। आग इतनी भयंकर लगी कि काबू पाना मुश्किल हो गया और जिला अस्पताल में शनिवार रविवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर गहमागहमी रही। अस्पताल में भर्ती मरीजों को चिकित्सकों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के लिए लिखाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल में इंजेक्शन नहीं मिलने पर 100 जन परेशान हुए और एक महिला कोरोना पॉजिटिव मरीज की शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई। शासन प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है और मरीज की इंजेक्शन के अभाव में मौत हो गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना संक्रमित मरीजों से लगातार बात करके उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका कुशल क्षेम जानकर उन्हें संबल प्रदान कर रहे हैं।
जिला शहरी विकास अभिकरण अधिकारी गुना श्रीमती सोनम जैन के निर्देशन में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय द्वारा कंटेनमेंट जोन एवं मंडी आदि सार्वजनिक स्थानों का सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से सैनिटाइजेशन कराया गया। आज भी सख्त रहा लॉकडाउन। प्रशासन पूरी तैयारियों पर है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, बांस की बल्लियों द्वारा जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए। वहीं देखा जाए हनुमान चौराहे से कैंट जाने वाली रोड पूरी तरह से बंद कर दी गई। कैंट से आने वाले लोग या जाने वाले लोग कोर्ट के पीछे वाले रास्ते से जाएंगे और आएंगे। ये कार्यवाही आज शाम तक जारी रही। लगातार पुलिस प्रशासन सख्त लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरत रही है और अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है। दमोह चुनाव से लौटे ड्यूटी कर जवानों की नहीं हुई जांच। एक जवान की गंभीर हालत। जवानों ने सभी अधिकारियों को कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। आखिर तक हार कर उसने कप्तान से बोला कि अशोक नगर आ जाओ और यहाँ जांच कराएंगे। गुना जिला हॉस्पिटल में आखिर क्या चल रहा है? होम गार्ड कुल 6 थे, सभी की जांच होना थी। जब गार्ड द्वारा हॉस्पिटल स्टाफ से जानकारी प्राप्त करना चाहिए तो बोला गया कि आप ऊपर से बात करा दीजिए, लेकिन बगैर बात किए हम नहीं कर सकते। जहां अस्पतालों में मरीजों को कितनी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गुना में एक महिला अपने बीमार पति को वापस घर ले जाने के लिए कोई सहारा ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस और ऑटो वालों ने उससे 1200 रुपए मांगे। लेकिन एक फरियादी ऑटो वाला निकला जिसने उस महिला की तरफ देखकर उसके बीमार पति को मात्र केवल पेट्रोल के बदले ही फ्री में उसको उसके ग्राम तक पहुंचाया। मानवता केवल गिने चुने लोगों में ही रह गई है। ये ऑटो वाले से यहाँ सीखने को दिखाई दिया। जिले को शीघ्र प्राप्त होंगे 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन। कलेक्टर ने ग्वालियर से प्राप्त करने के लिए प्रयास किए तेज। कोरोना महामारी के दौरान जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा प्राप्त इंजेक्शन सरकारी और निजी अस्पतालों में वितरित किए गए हैं। वर्तमान में की जा रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने 200 इंजेक्शन मांगे हैं। खामियों का होता पर्दाफाश। जिला अस्पताल में बिगड़ती व्यवस्थाएं। जिला मुख्यालय के कोविड सेंटर में खामियों का पर्दाफाश जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए हुआ, जब कोरोना पीड़ित मरीजों ने इलाज में बरती जा रही लापरवाही, स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों की दास्तां सुनाई। शहर के मशहूर डॉक्टर सुदीप अरोरा द्वारा कोरोना से बचने के लिए जिले वासियों को दिए गए टिप्स। लोकप्रिय सांसद डॉक्टर केपी यादव गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के तीनों जिलों के जिला कलेक्टर से उन्होंने बात की। हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए कोरोना पेशेंट को हर संभव मदद करने को कहा। शहर में बढ़ता मौत का आंकड़ा। जलती चिताएं नहीं मिल रही, अब तो जलाने के लिए जगह। एक दिन में कई लोगों की जलती चिताएं, बहुत ही भयावह बनता मंजर। नजारा बूढ़े बालाजी के मुक्ति धाम शमशान घाट का। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मंजर तमाम जिलों का। अब देखेंगे कि चिताओं को जलाने के लिए जगह नहीं बच रही। वहीं इसी बीच अगर आप अपने शहर गुना के मुक्तिधाम बूढ़े बालाजी का ये नजारा देखोगे कि एक साथ कई चिताएं जलती नजर आ रही हैं, तो आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं आज का दौर बहुत ही भयावह हो चुका है। मंजर इतना खतरनाक हो गया है कि विगत 50 साल के इतिहास में आपने ऐसा समय नहीं देखा होगा। लोग अगर अभी भी इस बात को नहीं समझे तो कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोग अभी भी इस बात को नहीं समझे कि कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। सिटी चैनल अपील करता है कि वर्तमान हालातों को समझें और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। मध्य प्रदेश शासन में पूर्व राज्य मंत्री विधायक गोपीलाल जाटव सेवा का संकल्प के साथ इस आपदा और संकट की घड़ी में अपनी जनता
के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे। इस विकराल परिस्थिति को देखते हुए विधायक द्वारा विधायक निधि से 20 लाख रुपए के स्वास्थ्य विभाग को जरूरी उपकरण और दवाओं की कमी न आने पाए, इसके लिए जिला चिकित्सालय को प्रदत्त किए। साथ ही गुना नगर के प्रत्येक वार्ड को सैनिटाइज करने के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया है। विधायक निधि से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, इंजेक्शन के लिए और अन्य उपचार के लिए 20 लाख रुपया मैंने जो बताना जिला चिकित्सालय के लिए दिए हैं, जिससे जो बताना ये महामारी जो चल रही है उसका जो ना आपको पूरा तरह से जो ना उसका जो ना लाभ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना संक्रमित मरीजों से लगातार बात करके उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका कुशल क्षेम जानकर उन्हें संबल प्रदान कर रहे हैं। हाँ अजय जी सर जी। हाँ कैसे हो महाराज जी? महाराज जी स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ कैसे संक्रमित हो गए? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया महाराज जी। अच्छा अब आप दो तीन चीजें आप लिख लो अजय जी। जी। एक तो हर 3 घंटे में अपना बुखार और अपना ऑक्सीजन का लेवल एक पर्ची पे नोट करके रखो जी। सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को 9 बजे जी। ये मॉनिटर करना चाहिए आपको चार्ट पे जी। दूसरी बात, दिन में 2 बार सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे आलोम विलोम जी और प्राणायाम, ये दिन में 2 बार हमको करना है, क्योंकि इससे फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। और अगर संक्रमण अंदर चला गया है तो एकदम मालूम पड़ जाता है जी। तीसरी बात आप लिख लीजिएगा कि सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे ऑक्सीजन लेने के बाद फुर्ती से अपने कमरे में ही आपको 3 मिनट घड़ी देख के चलने का है और दोबारा ऑक्सीजन लेने का है चलने के 3 मिनट बाद। मतलब 3 मिनट पैदल चलने के फिर ले। हाँ बिल्कुल, पहला आप बैठ के ले लो, फिर 3 मिनट आप पैदल चलो कमरे के अंदर और फिर दोबारा इमीडिएटली ले लेना। अच्छा ठीक। तो ये 3 चीज आप जरूर करना और बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं निगरानी जिले स्तर पे भी रख रहा हूँ। अशोकनगर में जो भी कठिनाई है, मैंने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में भोपाल से पहुंचा रहा हूँ, ऑक्सीजन में ग्वालियर से पहुंचा रहा हूँ और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मध्य प्रदेश के लिए मैं 10-15 हजार भिजवा रहा हूँ अगले 5-6 दिन के अंदर। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी निगरानी है। इस समय महाराज जी मैं वहाँ तो हूँ नहीं, चंदेरी में। मैं कहाँ हूँ आप? भोपाल में हूँ मैं। आप चिंता मत करो, कोई भी कठिनाई होगी तो सीधा मुझे फोन करना। तो आप तो फोन किस नंबर पे करूं, क्योंकि इंजेक्शन इसी नंबर पे आप मुझे करना, जहाँ से फोन आया है अभी, इसी नंबर पे आप मुझे करना और बिल्कुल चिंता मत करो, मैं निगरानी रख रहा हूँ। मैं अभी सर्वोत्तम हॉस्पिटल लाल घाटी पर हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल इंजेक्शन जरूर करना। इंजेक्शन जरूर नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना और घर में भी सबको कहना मैं चिंतित था इसलिए मैंने फोन किया था और सबको मेरा प्यार देना। जी 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 महाराज जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना ख्याल रखना भाई। जी ठीक ठीक। आज भी सख्त रहा लॉकडाउन। प्रशासन पूरी तैयारियों पर है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, बांस की बल्लियों द्वारा जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए। वहीं देखा जाए हनुमान चौराहे से कैंट जाने वाली रोड पूरी तरह से बंद कर दी गई। कैंट से आने वाले लोग या जाने वाले लोग कोर्ट के पीछे वाले रास्ते से जाएंगे और आएंगे। ये कार्रवाई आज शाम तक जारी रही। लगातार पुलिस प्रशासन सख्त लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरत रही है और अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है। शहर में लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इस दृष्टि से अनावश्यक शहर में भ्रमण नहीं करें। लोग
टू व्हीलर 4 व्हीलर का उपयोग मार्केट में कई बार घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। तो मेन चौराहे जो है, जय स्तंभ चौराहा है, हनुमान चौराहा है, नाना खेड़ी है और अन्य जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं, उन सभी चौराहों को बैरिकेड्स लगा के चेकिंग की जा रही है। अनावश्यक लोग शहर में भ्रमण नहीं करें, निगरानी रखी जा रही है। फिक्स पिकेट लगाए गए हैं यहाँ पर और साथ ही साथ मोबाइल में अधिकारी लगाए गए हैं, टीम को दी गई है। तो सभी पूरे कस्बे में जहाँ जहाँ पॉइंट लगाए गए हैं वहाँ पर अनावश्यक लोगों को मार्केट में घूमने से रोका जा रहा है, उनको समझाई दी जा रही है और नहीं मानने पे उनको खुली जेल या अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। और जो हनुमान चौराहे का पॉइंट है उसमें चूँकि अनावश्यक लोग चौराहे से चारों तरफ से आते हैं तो उनको सुविधा की दृष्टि से अस्थायी रूप से उसको लगाया गया है। जब बड़े वाहन आएंगे या बड़े वाहन ट्राले आते हैं तो उसको खोल के आगे निकाल दिया जाता है, लेकिन अनावश्यक लोग चौराहे पे चारों तरफ से नहीं आए, इसलिए इसको लगाया गया है। ये कब तक के लिए लगाया है सर जी? ये चूँकि लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू 26 तक है, तो जो आदेश है उसके आदेश के अनुरूप ही पुलिस व्यवस्था और लगाई गई है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय इसमें सतत निगरानी कर रहे हैं, सतत क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं और सबको हिदायत दिए हुए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कोरोना कर्फ्यू का पालन कराएं। दमोह चुनाव से लौटे ड्यूटी कर जवानों की नहीं हुई जांच। एक जवान की गंभीर हालत, जवानों ने सभी अधिकारियों को कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। आखिर थक हार कर उसने कप्तान से बोला कि अशोक नगर आ जाओ और यहाँ जांच कराएंगे। गुना जिला हॉस्पिटल में आखिर क्या चल रहा है? होम गार्ड कुल 6 थे, सभी की जाँच होना थी। जब गार्ड द्वारा हॉस्पिटल स्टाफ से जानकारी प्राप्त करना चाहे तो बोला गया कि आप ऊपर से बात करा दीजिए, लेकिन बगैर बात किए हम नहीं कर सकते। मंत्री अधिकारियों के फोन आ जाते हैं, उनके लिए लाइन लगी, उनके लिए कोई नहीं है, अंदर जाते हैं, आदमी आता है, टेस्ट होता है और काम हो जाता है। बात खत्म। सब बात वालों की टेस्ट हो गए, हम 7 बजे से परेशान हो रहे हैं। आम आदमी परेशान है और वो परेशान ही रहेगा। मैं 9 बजे तक पहुंचा, कल भी किट खत्म हो गई, तो ये वही आंसर मुझे आज भी कर देंगे। मेरा कहना ये है, यदि कोई आ जा रहा है तो एटलीस्ट कल उसको प्रायोरिटीज तो दो कि कल आपका रह गए थे रिमेनिंग लोग, उतने लोगों का हम कल ले लेंगे। तो ये प्रोसीजर सही है, उसमें आदमी संतुष्ट रहेगा, चलो कल तो मेरा नंबर लग ही जाना है। अब कल भी आएगा, कल भी रह जाएगा, परसों आएगा, तो ऐसे तो वो बेवकूफ़ बनता रहेगा। ये है मेरा कहना, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों इधर नहीं? मेरा नाम पंकज है जी, बताइए। भाई साहब की डेथ हो गई कल 4 बजे के बाद। अभी है ना 3-4 दिन पहले इनने मना कर दिया था, चले गए हम। उसके बाद स्थिति उनकी कल डेथ हो गई उनकी, कोविड टेस्ट तक नहीं हुआ। तो अभी किस लिए आप यहाँ पे? हम दोनों भाभी हैं ये, और मैं उनका कजिन हूँ। टेस्ट कराने आए थे ना, उधर कोई बैठा ना, यहाँ इनका कुछ पता लग गया। स्टाफ गोल है? नहीं, स्टाफ ये तो थे, पर 4 बजे के बाद इनने कह दिया समय खत्म हो गया। 4 दिन पहले? 3-4-5 दिन पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है। क्या परेशानी है बताइए। परेशानी कुछ नहीं है, कोविड टेस्ट कराना है, फादर का कराना है, मेरा कराना है, मेरे ब्रदर का कराना है। यहाँ 3 दिन से हम बराबर आते हैं, ये हमको एक पर्ची दे दी जाती है डेली और बोल दिया जाता है कल सुबह आप 8 बजे आ जाना। हम 8 बजे आते हैं, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, और एक वहाँ से आते हैं अंदर से किट खत्म हो गई है। अच्छा, किट खत्म हो गई? किट खत्म हो गई है, हमारे पास 50 आई थी, 50 किट पूरी हो गई है। जबकि लाइन में मुश्किल से 10 या 15 लोग या 20 लोग लगे रहते हैं, उनका पूरा कोविड टेस्ट नहीं हो पाता। अब समस्या ये है कि या तो एक पर्टिकुलर नंबर टोकन दे दो कि भाई आपको इस डेट में आओगे आपका टेस्ट हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। डेली आदमी आता है, सारे काम धंधे छोड़ के यहाँ 8 बजे लगता है लाइन में, 7 बजे से लाइन लग जाती है और 9, साढ़े 9 बजे तक, 9:30, 10 बजे तक किट खत्म हो जाती है। ये डेली का काम है, एक दिन का काम नहीं है। नाम मैम? रानी गुप्ता। क्या परेशानी है? बुखार आ रहा है। बताइए, समस्या बताइए। समस्या हरिद्वार से लौटे हैं, इस वजह से जांच करवाएंगे। आप हरिद्वार से लौटे? तो जांच अभी हुई नहीं है? नहीं। क्या बोला है आपको जांच के लिए? कल करेंगे। ऐसा किस बज जाते हैं, कहते हैं बंद कर देते हैं। ऐसा किसके द्वारा बोला गया है? और लैब टेक्नीशियन ने भी बोला। किसने बोला था? लैब टेक्नीशियन। तो मतलब आप यहाँ इलाज से संतुष्ट नहीं है जिला अस्पताल? नहीं, बिल्कुल नहीं है।
जहां अस्पतालों में मरीजों को कितनी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गुना में एक महिला अपने बीमार पति को वापस घर ले जाने के लिए कोई सहारा ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस और ऑटो वालों ने उससे 1200 रुपए मांगे। लेकिन एक फरियादी ऑटो वाला निकला जिसने उस महिला की तरफ देखकर उसके बीमार पति को मात्र केवल पेट्रोल के बदले ही फ्री में उसको उसके ग्राम तक पहुंचाया। मानवता केवल गिने चुने लोगों में ही रह गई है, ये ऑटो वाले से यहाँ सीखने को दिखाई दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। आप क्या करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। तो ये पेशेंट वेटिंग में क्या है मामला? ये 3 दिन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, उनको गांव जाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, तो वहाँ से ऑटो वाले और एम्बुलेंस वाले पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। इनके पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं इनको पेट्रोल खर्चे में घर गाँव तक छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो कितने कितने पैसे मांग रहे थे इनसे? एम्बुलेंस वाले 1000 1200 रुपये और टैक्सी वाले 400 500 रुपये मांग रहे थे। अच्छा, तो आपने कितने रुपए में इनके लिए? मैं मात्र ओनली पेट्रोल खर्चे में जा रहा हूँ इनके लिए। अच्छा। इनसे मैंने मात्र 200 रुपये लिए पेट्रोल डलाने के लिए। अच्छा, और बाकी की ऐसी समाज सेवा हाँ, अभी समाज की है सेवा जो पहले से करते आ रहे हैं? नहीं करते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या पहले वीडियो वगैरह कुछ बनी नहीं मेरी। खामियों का होता पर्दाफाश, जिला अस्पताल में बिगड़ती व्यवस्थाएं। जिला मुख्यालय के कोविड सेंटर में खामियों का पर्दाफाश जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए हुआ, जब कोरोना पीड़ित मरीजों ने इलाज में बरती जा रही लापरवाही, स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों की दास्तां सुनाई। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। कहाँ रहते हैं आप? क्या परेशानी है आप लोगों को? आज मेरे को मेरी मिसेज को सांस की थोड़ी तबीयत खराब है, अचानक सांस रुक गई। तो डॉक्टर है यही पता नहीं इसको क्या काल की बीमारी, कोई जानकारी नहीं है। डॉक्टर आते हैं सुबह भीड़ से देख के खड़े होकर पूछते भी नहीं कैसा क्या है। मैं ही बोलता हूँ कि इसमें दम हो गया, ये कर रहा है, ऑक्सीजन ये पूरा ऑक्सीजन लीकेज हो रहा है, यहाँ से पूरा आवाज़ आ रही है, यहाँ से ये लीकेज हो रहा है पूरा, ये खुला है, कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे पर्याप्त है या नहीं? अभी नहीं आ रहा, रुक जाता है, आने लगता है, लीकेज हो रहा है। 50 बार बोल चुका हूँ, लीकेज करने के लिए कोई नहीं सुनता, सुनवाई नहीं। हाँ। ये बहन जी का क्या नाम है? सोना। सोना। शहर के मशहूर डॉक्टर सुदीप अरोरा द्वारा कोरोना से बचने के लिए जिले वासियों को दिए गए टिप्स। नमस्कार प्रिय मित्रों, शहरवासियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज कोरोना की पेंडेमिक से पूरे देश में गुजर रहे हैं। पूरा वैसे विश्व गुजर रहा है, लेकिन देश में हमारे काफ़ी केसेज हैं। सारा हम लोग परेशान हैं। दिन भर खबरें आ रही हैं, कभी अच्छी खबर आती है, कभी बुरी खबर आती है। जिस तरीके से आप लोग परेशान हैं, इसी तरह से हम डॉक्टर लोग भी, हमारा परिवार भी इसी तरह से पीड़ित हो रहा है। इसके बाद भी ये नेगेटिव खबरों के बाद भी हमें किसी भी तरीके से लड़ाई जीतनी है, अच्छा होना है, ठीक होना है, इस बीमारी से बचना है, दूर हटाना है। गुड। अच्छाई ये है अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा कि हमारे पास 2 वैक्सीन बहुत अच्छी, और भी 2-3 वैक्सीन आने वाली हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अगर अपन ने वैक्सीन प्रॉपरली लगवाई है, दोनों वैक्सीन, और दोनों वैक्सीन लगने के बाद 15 दिन या 2 वीक निकल गए, तो करीब हम 70 से 80% तक सेफ हैं खतरनाक इन्फेक्शन होने से। खतरनाक इन्फेक्शन का मीन जिसमें कि हमारा हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है या सांस की दिक्कत ज़्यादा पैदा हो सकती है, उससे हम सेफ हैं। फिर भी हमें करीब मान के चलिए हल्का इन्फेक्शन हो सकता है यदि हम अपने आप को कवर नहीं कर रहे हैं, या हम सोशल डिस्टेंसिंग या उसका पालन नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, सैनिटाइजेशन का और मास्क का, तो हमारे साथ इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि हम वैक्सीन लग के कहीं इतने बेपरवाह ना हो जाएं कि हम उसके कैरियर बन जाएं, कि हमारे ऊपर वायरस हो और हम उसको किसी दूसरे को दे दें, माने हम कैरियर स्टेट में हो और हम दूसरे को दे दें। इसलिए हमें वैक्सीन लगने के बाद भी उतने ही चौकन्ने रहना है जितना कि वैक्सीन के अपन पहले थे। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी सेफ्टी हो गई, काफ़ी सेफ्टी हो गई, जान की नौबत नहीं आएगी। इस समय जो संक्रमण हो रहा है उसमें सब तरह के पेशेंट आ रहे हैं। ज़्यादातर पेशेंट बहुत लाइट इन्फेक्शन के होते हैं, लाइट इन्फेक्शन के होते हैं, जैसे जिनके केवल गंध जाती है या स्वाद जाता है या फीवर आता है या हल्की खांसी होती है।
मेनली खांसी सूखी होती है इसमें, ज़्यादातर लोगों को सूखी यानी कि गले से उनके बलगम नहीं आता है। वो एक कंप्लेंट करते हैं साहब बलगम नहीं आ रहा है और बिल्कुल गला सूख रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये कोविड इन्फेक्शन ही है, नॉर्मल कोई वैसा गला ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपन को अपना एक तो कोरोना की जांच तो अपन कोविड टेस्ट करा ही रहे हैं, जो भी अपने अवेलेबल है, अच्छा टेस्ट अवेलेबल है, बहुत सटीक टेस्ट है, वो अपन करा ही रहे हैं अपन टेस्ट। उसके साथ साथ अपन को ये अपना घर पे भी ख्याल रखना है कि फीवर आने के बाद या गला ख़राब होने के बाद इस बीमारी को हम अपने घर में और मेंबर्स को या अपने साथियों को ना फैला दें, क्योंकि इस समय हम अभी सीवियर स्टेज में नहीं है, शुरुआती स्टेज है, हमारी इन्फेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वही कोविड प्रोटोकॉल का पालन अपन को करना ही पड़ेगा। साथ में अपन घर पे ऑक्सीजन सेचुरेशन अपना चेक करके देख सकते हैं, अपना और अपने पूरे परिवार का। ये आपको मालूम है पल्स ऑक्सीमीटर है, हर जगह अवेलेबल आजकल है और घर पे रखना बहुत सेफ है और बहुत अच्छा है। बस ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करके देख सकते हैं कि आपका कितना आ रहा है। इससे अगर आपका यदि 94 से ऊपर चल रहा है तो सबसे अच्छा क्या रहता है, 94 से ऊपर है तो आपको एकदम हॉस्पिटल में जाने का पैनिक नहीं करना, एकदम घबराना नहीं है। 94 से नीचे जाने पर अपन थोड़ा सा चिकित्सक से बात कर सकते हैं। 94 से अगर आपका ऊपर आ रहा है तो आप घर पे अगर जो भी आपको हॉस्पिटल से मेडिसिन दी गई है उसको आप ले सकते हैं और अगले 5 से 7 दिन में आप रिकवर भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि घर पे अपन ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं और एकदम से वो कम आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो मरीज होता है या उसके घर वाले होते हैं वो तुरंत किसी चिकित्सक को फ़ोन लगाते हैं, परिचित को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं साहब हमारा एकदम से कम आ रहा है, 90 रह गया है। कई बार क्या होता है कि प्रॉपरली ये पल्स ऑक्सीमीटर आपके हाथ पे लगा नहीं है, आपकी उंगली गीली है या बहुत देर से आप लेटे हुए हैं, हाथ दबा हुआ है या ठंडी है या इसका जो सेंसर है जो अंदर होता है सेंसर, इस पर कुछ गंदगी आ गई है। ऐसी स्थिति में ये फॉल्स रीडिंग दे सकता है। कई बार बैटरी लो होने पर भी फॉल्स रीडिंग दे सकता है। ऐसी स्थिति में अपन पहले हाथ अपना ड्राई रखें और करीब 5 मिनट तक अपने रूम में ही वॉक कर लें या घर में वॉक करके देख लें, हाथ लटका के थोड़ा, जिससे कि सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए और दोबारा पल्स ऑक्सीमीटर से अपन ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो एकदम से पैनिक नहीं करना। कई बार मुझे दिन भर फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि साहब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, फिर थोड़ी देर बाद आता है सर सही हो गया। तो अच्छी बात है कि लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसमें जो अपन को कोरोना के जो डिसीज़ हो रही है, इसमें जो अपन को साइंटिस्ट लोगों ने गाइड किया है, उनका कहना ये है या जो लोग इस पे वर्क कर रहे हैं उन्होंने गाइड किया है कि जो अपने बॉडी में केमिकल होता है उसका स्टॉर्म आता है, माने साइटोकाइन जो स्टॉर्म कहते हैं, यानी तूफान आता है। एकदम से बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं वायरस के आने के बाद जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। वही फीवर लाते हैं, वही लंग्स को या अपनी खून की नलियों को या हार्ट की खून की नलियों को, किसी की नलियों को भी वो नुकसान पहुंचाकर अपना काम करते हैं। उस स्टॉर्म को रोकने के लिए सबसे बड़ा कुछ मेडिसिन दी जाती है, बहुत सारी मेडिसिन बाज़ार में है, वो दी जाती हैं। और शुरू के 4-5 दिन स्टेरॉइड भी दिया जाता है बहुत सारे लोगों को, जो और मेडिसिन भी हैं वो भी दी जाती हैं। तो वो अपन स्टॉर्म रोकने के लिए देते हैं। उनसे कुछ लोगों को, शुगर वगैरह के लोगों को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो मैनेजेबल रहती है। कई बार जैसे नॉर्मल अपना गैस बनना या दवाई से गैस्ट्राइटिस होना, इस तरीके की प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन उसको अपन मैनेज कर सकते हैं, कोई गैस की दवाई लेके या चिकित्सक से पूछ के या खाना खा के गोली लेके, इस तरीके से भी अपन मैनेज कर सकते हैं। जिन मरीजों को सांस की दिक्कत है, जो बार बार सांस में तकलीफ बता रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं या घर पे हैं, जिस तरह से भी मैनेज कर रहे हैं, अगर सांस में दिक्कत है और 94 से कम आ रहा है तो या 90 तक पहुंच गया है तो कई बार भर्ती ही होना पड़ता है चिकित्सक की सलाह पर, या आपको नहीं हो पा रहे हैं या कोई कारण है, तो ऐसी स्थिति में आप सांस की फूलने की स्थिति में आप मेडिसिन तो लें जो आपको चिकित्सक ने दी है, साथ में आप पेट के बल लेट के, प्रोन पोजीशन में लेट के 2 से 3 मिनट तक हर 2 घंटे बाद सांस खींचे छोड़ें, जिससे कि आपकी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाए। आपका पेट दबेगा, डायफ्राम थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मांसपेशियों से बना होता है, तो उससे आप सांस लेंगे तो आपको अच्छा महसूस भी होगा और आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है तो आपको सांस की तकलीफ से भी रिकवर करवाएगी काफ़ी आपको। लंबे समय तक जिन लोगों को हॉस्पिटल में हैं और वो ये देख रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, 85 या 90 चल रहा है काफ़ी दिनों से, डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अपने चिकित्सक से राय लें।
चिकित्सक से राय लें जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। अपना इंटरल्यूकिन और डी डाइमर और ये जो CRP टेस्ट हैं, अपने जो तूफान के टेस्ट हैं, जो मैं अभी तूफान का नाम लिया था, उसके टेस्टें करा के देखें। यदि वो पहले वाले रिपोर्ट से काफ़ी इम्प्रूव हो गए हों और पेशेंट को लेटकर या बैठकर सांस में दिक्कत नहीं होती है तो वो, और यदि वो कंफर्टेबली घर पर रह सकता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके धीरे धीरे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। इसमें हाँ कुछ महीने लगेंगे, परेशानी भी थोड़ी रहेगी, लेकिन अपन किसी पेशेंट के लिए बेड खाली कर सकते हैं। माने जो दूसरा पेशेंट ज़्यादा सिक है, जिसको इमीडिएटली दवाइयों की और ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि एकदम उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उस पेशेंट के लिए अपन बेड खाली कर सकते हैं और अपन घर पे आके धीरे धीरे रिकवर हो सकते हैं। लंबे समय तक ऑक्सीजन लेने पर कई बार ऑक्सीजन ड्राइव भी बॉडी की कम हो जाती है। अपन 100% ऑक्सीजन ले रहे हैं तो अपनी इच्छा, अपनी बॉडी को जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो ब्रेन भी सोचना कम कर देता है कि भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए। अपन सांस खींचना भी अपनी इच्छा से नहीं करते, जो अपन फोर्सफुली एक्शन लेते हैं सांस खींचने का, वो भी कम हो जाता है। इसलिए अपन बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन पर रखना प्रेफरेबल नहीं होता। इसलिए अपन धीरे धीरे ऑक्सीजन भी धीरे धीरे हटाई जाती है कि आदमी खुद ही अपने फेफड़ों को, खुद ही अपनी एक्सरसाइज से अपने आप को इम्प्रूव करे, उसकी ब्रेन में ड्राइव आए और सांस खींचने की, जिससे वो खुद सांस खींच सके और वापस निकले इस अपने ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे साथ सरकार है, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, संवेदनशील हैं और वो बहुत चाह रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग इस दुविधा से बाहर निकल आए, कैसे भी दोबारा सब शुरू हो, अच्छा हो। एक और बात, बहुत सारे पेशेंट जिनको स्टीरॉयड दिया गया है शुरू में या बाद में दिया गया है, दिया कि सब ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को दिया गया होगा, तो वो जब हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी होगी तो उनको भी ये ध्यान रखना है कि उसको एक गिरते हुए लेवल पे लेना है। माने एकदम से बंद नहीं करना है। उनको डॉक्टर लिख के देंगे कि आपको 10 या 15 दिन तक कम डोज का करते हुए बंद करना है। एकदम सडन आपको ऑफ नहीं करना, उसको बंद नहीं करना। दूसरा, आप अपने चिकित्सक से जो भी आपके परिचित हैं, टेलीमेडिसिन से सहायता ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से सहायता ले सकते हैं। एकदम से कोशिश जाइए ना करें कि बार बार अपन छोटी बातों के लिए भी हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्टिव होने का भी डर है और आप ऑलरेडी अगर इन्फेक्टिव है और आप किसी तरह से हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आप दूसरों को फैला सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये कि अपन हॉस्पिटल में क्राउड ना करके कि टेलीमेडिसिन से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सजेशन लें अपने चिकित्सक से। हम घबराएं नहीं, सब शासन प्रशासन हमारे साथ है, सारी अच्छी सुविधाएं की जा रही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बीमारी काफ़ी बढ़ी है, लेकिन उसके हिसाब से सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दूसरा क्या, मास्क से हमेशा केवल मुंह न ढकें, नाक तक ढकें, नाक तक कवर करें। दूसरा क्या कि मास्क लगाने के बाद उसको किसी चीज़ को टच करने के बाद बार बार नाक पे हाथ ना लगाएं या चेहरे पे हाथ ना लगाएं, क्योंकि आप उस पर या आप किसी चीज़ को छू के, जैसे मेरे पीछे पर्दा है, इसको मैं छूता हूँ और उसके बाद अब अपने गाल पे हाथ लगाता हूँ, तो हो सकता है कि मैं अपने इन्फेक्शन को चेहरे पर बैठा लूँ और वो थोड़ी देर बाद में अपने चेहरे पे ले लूँ उसको, या अपने नाक पे ले लूँ या मुंह पे ले लूँ और अंदर सांस के साथ अंदर ले जाऊँ। बहुत मैं आपको सादा भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं समझा सकूँ। दूसरा क्या, टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण, कुछ लोग कह रहे हैं टीकाकरण से बुखार आया, ये आया। टीकाकरण से जो बुखार आता है वो 1 या 2 दिन के अंदर आता है, 15 दिन बाद नहीं आता, 10 दिन बाद नहीं आता। तो 1 या 2 दिन बुखार आता है, मेरे घर में भी सबको आया, मुझे भी आया, मैंने दवाई ली, दोनों टीके अपने लगवाए। अब उसके बाद मुझे थोड़ी सी मन में होप है कि हिम्मत है कि मैं अच्छा रहूँगा। जो टीके लगवा रहे हैं उनको भी होप होनी चाहिए कि वो अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम बीमारी को ना फैलाएं, कैसे भी। बस इतना ही ध्यान रखें अपना, प्लीज़।